हेलो एवरीवन, मेरा नाम है खुशबू अग्रवाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीएससी मैथ्स में, जहाँ पर हम यूपीएससी मेंस के लिए मैथ सब्जेक्ट को कवर करते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। अपने पार्ट 13 में हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के कुछ केसेस और कुछ क्वेश्चंस देखे थे। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉशी यूलर इक्वेशंस। पहले देखते हैं कॉशी यूलर इक्वेशन किसे कहते हैं। पहले उसका डेफिनेशन लिखते हैं, तो नोट डाउन करो मेरे साथ। एन इक्वेशन of the form x की पावर n dny अपॉन dxn प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 dn माइनस 1y अपॉन dxn माइनस 1 प्लस a2 xn माइनस 2 dn माइनस 2y अपॉन dx n minus 2 plus and so on plus a and y is equal to x, where a1 a2 an are constants and x is a function of x is called the Cauchy Euler homogeneous linear equation of the nth order। मतलब क्या, कॉशी यूलर इक्वेशन किसे कहते हैं कि कोई भी इक्वेशन जो कि इस फॉर्म में होती है, x की पावर n डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 डी एन माइनस 1 वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 डी एन माइनस 2 वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस a एन वाई इज इक्वल टू x। जहाँ पर ये जो आपका a1 a2 a3 ये जो आएंगे ये सारे आपके कांस्टेंट है, और जो कैपिटल x है वो आपका फंक्शन है x का। तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं कॉशी यूलर इक्वेशन। अब ये कुछ सिमिलर लग रही होगी आपको किससे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट से। लेकिन ज़रा कॉपी में नोट्स खोलो, ध्यान से देखो, उसमें हमारा x की पावर n ये x वाली टर्म्स नहीं आती है। उसमें हमारा क्या होता है, डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन प्लस a1 डी एन माइनस 1 वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस 1 प्लस a2 डी एन माइनस 2 वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस 2। ये जो इसमें जितनी भी x की टर्म्स आ रही हैं, x की पावर n x की पावर n माइनस 1, ये उसमें नहीं आती है। ठीक है, तो जिसमें ये वाली फॉर्म बन रही है उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, कॉशी यूलर इक्वेशन कहते हैं। इतना समझ में आया। अब आगे देखते हैं कि अगर इस टाइप की इक्वेशन होती है तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो लिखिए मेथड ऑफ सॉल्यूशन। मेथड ऑफ सॉल्यूशन क्या है इस इक्वेशन का। पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमें जो इक्वेशन है पहले वो लिखते हैं, लेट द कॉशी यूलर इक्वेशन इज, पहले उसको लिख लेते हैं, क्या थी हमारी, x की पावर n डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन प्लस a1 x की पावर n माइनस 1
ये यहाँ पे भी दोबारा लिखती हूँ इसको, ये क्या है, x की पावर n dny अपॉन dxn प्लस a1 x की पावर n-1 dn-1 y अपॉन dx n-1 प्लस a2 x की पावर n-2 dn-2 y अपॉन dx n-2 प्लस एंड सो ऑन a_y इज इक्वल टू x। ये हमें कॉशी यूलर इक्वेशन दे रखी है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं जो भी क्वेश्चन में हमको गिवन होगी। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, पुट इस इक्वेशन में हम मान के चलेंगे x इज इक्वल टू e की पावर z। ठीक है, क्या मानेंगे, x बराबर e की पावर z। तो मैं यहाँ से ये लिख सकती हूँ z बराबर log x। कोई दिक्कत है किसी को? क्योंकि जैसे देखो, अगर z बराबर log x है तो log को जब आप उधर लेकर जाओगे तो ये e की पावर में जाएगा, तो ये e की पावर z बराबर x हो जाएगा। तो एक ही बात है, x बराबर e की पावर z माना था तो x जो z है उसकी वैल्यू क्या आ गई, log x आ गई। ठीक है, अब ज़रा यहाँ से dz अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करो। dz अपॉन dx बराबर क्या होगा, 1 अपॉन x, यही आएगा। कोई दिक्कत? लेकिन हमारी जो इक्वेशन है उसमें हमारे पास dz अपॉन dx नहीं है, हमारे पास क्या है, dy अपॉन dx है। तो अब हम क्या करेंगे, dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ज़रा देखो, dy अपॉन dx, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, dy अपॉन dx तो ऐसे ही है, मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देती हूँ dz का और डिवाइड कर देती हूँ dz का, कोई फ़र्क पड़ेगा, dz से dz कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद dy अपॉन dz को एक साथ लिख लेते हैं और dz अपॉन dx को एक साथ लिख लेते हैं। dz अपॉन dx की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx बराबर 1 अपॉन x, ये किसकी वैल्यू हो गई, dz अपॉन dx की, इंटू dy अपॉन dz। कोई दिक्कत? पक्का नहीं है? अब यहाँ से आपकी dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई, चाहो तो x को उधर ले जाओ तो पूरा पूरा x dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी, x dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dz। चाहो तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, d1y वेयर d1 इज इक्वल टू d अपॉन dz। ठीक है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें ये पूरा डेरिवेशन करने की नीड नहीं है, हमें बस इतना ध्यान रखना है, हम केवल लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू ई की पावर z, तो z बराबर log x हो गया, तो इससे x dy अपॉन dx की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, d1y आएगी। ठीक है, अच्छा अब ये आपके पास क्या आ गया, dy अपॉन dx की वैल्यू है, dy अपॉन dx की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 अपॉन x dy अपॉन dz। अब वैल्यू निकालते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर की, तो इसमें भी क्या होगा, d अपॉन dx 1 अपॉन x dy अपॉन dz, यही हो जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई वाला रूल लगाते हैं, मल्टीप्लाई वाला रूल लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले dy अपॉन dz को बाहर निकाल दो, तो ये हो जाएगा d अपॉन dx इंटू 1 अपॉन x प्लस, अब 1 अपॉन x को बाहर निकाल दो, d अपॉन dx dy अपॉन dz। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब उसके बाद dy अपॉन dz ऐसे ही आ गया, 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। इसको मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेती हूँ, ये dz को इधर लिख देती हूँ और dx को इधर ले आती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, d अपॉन dz इंटू dy अपॉन dx। कोई दिक्कत किसी को? अब हमारे पास dy अपॉन dx की वैल्यू है 1 अपॉन एक्स dy अपॉन dz, इसे यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dy अपॉन dz प्लस 1 अपॉन एक्स d अपॉन dz d अपॉन dz, और dy अपॉन dx की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन एक्स dy अपॉन dz। कोई दिक्कत किसी को? अब नेक्स्ट उसके बाद आगे क्या करोगे, ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dy अपॉन dz
प्लस अब ये जो 1/x है ये तो कांस्टेंट है क्योंकि आपको z के रेस्पेक्ट में करना है, तो इसको बाहर ले लो, तो ये 1/x एक पहले से है तो ये 1/x² हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा d2y/dz²। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अब इसको आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर ये किसकी वैल्यू आई है आपके पास d2y/dx² की, तो ये d2y/dx² बराबर, मैं ये प्लस वाली वैल्यू पहले लिख लेती हूँ और 1/x² कॉमन ले लेती हूँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा d2y/dz² प्लस नहीं सॉरी माइनस, क्योंकि हमने प्लस वाली टर्म पहले लिख ली है, तो ये हो जाएगा माइनस dy/dz। ठीक है, अब ज़रा देखो ऊपर हमने माना था, क्या माना था dy/dz, ये z है, dy/dz को क्या माना था हमने d1 माना था, देखो ज़रा इधर ऊपर, कहाँ लिखा था हमने जब उसकी वैल्यू निकाली थी, ये रहा x dy/dx बराबर d1y लिख सकते हैं ना हम, d1 क्या माना था d/dz को माना था, अब यही वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा d2y/dx², ये x² को उधर ले आओ, तो x² d2y/dx² की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा d1² y माइनस d1y, यानी कि d1 कॉमन आ गया, d1 - 1 इंटू y, ये लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली आप x³ d3y/dx3 इसकी वैल्यू फाइंड करोगे, तो वो क्या आएगा d1 - 1 d1 - 2y, ऐसी x4 d4y/dx4 की वैल्यू फाइंड करोगे, तो क्या आएगा d1 - 1 d1 - 2 d1 - 3y। ठीक है, ऐसे एंड सो ऑन चलता चलेगा, समझ में आया? तो अब इसी को मैनिपुलेट करना है, फिर जो हमारी इक्वेशन होगी जब आप ये वैल्यू पुट करोगे उसमें अपनी इक्वेशन में, कॉशी-यूलर इक्वेशन में, तो ये वैल्यू पुट करने के बाद वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर उसको तो हमें सॉल्व करना आता है, फिर हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे और जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर देंगे। तो इन शॉर्ट आपको याद क्या रखना है, अगर कॉशी-यूलर इक्वेशन आती है, गिवन है हमको, क्या गिवन है कॉशी-यूलर इक्वेशन गिवन है, तो वहाँ पर हम क्या मानेंगे x बराबर e⁻z, तो यहाँ से z बराबर क्या हो जाएगा log x हो जाएगा, और क्या पुट करेंगे x dy/dx बराबर क्या होगा d1y, x² d2y/dx² बराबर क्या होगा d1 इंटू d1 - 1y, x³ d3y/dx³ बराबर क्या रखेंगे d1 - 1 d1 - 2 इंटू वाई, और यहाँ पर d1 बराबर क्या है d/dz है, ये याद रखना है। बस ये वैल्यूज़ पुट करनी है, फिर आपका क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के अंतर्गत। समझ में आया? क्लियर हुआ? जैसे इसका क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे से क्लियर आएगा। ठीक है, जैसे मुझे क्वेश्चन गिवन है x² d² माइनस xd प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू x log x, ये इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब ज़रा देखो, पहले पहचानो ये कौन से टाइप की इक्वेशन है, ये कॉशी-यूलर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें f(d) के साथ साथ आपका क्या भी आ रहा है x भी आ रहा है। अगर आपकी इक्वेशन ये ऐसे होती f(d) इंटू वाई बराबर q, तो ये क्या बन जाती लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बन जाती, लेकिन इसमें x एक्स्ट्रा आ रहा है ना, ये आपका भी f(d) है नहीं, f(d) में x की वैल्यू भी आ रही है, तो इसका मतलब ये कौन सी इक्वेशन है कॉशी-यूलर इक्वेशन है। और जब कॉशी-यूलर इक्वेशन होती है तो हम पुट करते हैं वही वैल्यूज़ पुट करते हैं, क्या मानते हैं लेट x इज इक्वल टू e⁻z, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा
log x बराबर z हो जाएगा। अब एक्स डी की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बोलो, एक्स डी की वैल्यू क्या आएगी फटाफट से, d1 y नहीं है, एक्स डी वाई की वैल्यू d1 y होती है ना, तो मैंने केवल एक्स डी लिखा है, तो एक्स डी बराबर क्या हो गया d1, और आपका एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा d1 इंटू d1 माइनस 1। अरे भाई एक्स डी लिखा हुआ है, डी का मतलब क्या हो गया डी अपॉन डी एक्स, वाई तो बाहर है ना, एक्स डी अपॉन डी एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं डी अपॉन डी जेड लिख सकते हैं, और एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं डी अपॉन डी जेड इंटू डी अपॉन डी जेड माइनस 1, वही वैल्यू पुट कर दिए, वैल्यू पुट कर दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या d1 इंटू d1 माइनस 1, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, माइनस एक्स डी की वैल्यू क्या है d1 प्लस 2 इंटू वाई बराबर x, अब इधर x log x नहीं लिखना, अभी x क्या माना है हमने e की पावर z, तो x की जगह क्या आ गया e की पावर z, और log x की वैल्यू क्या है z, तो z और आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, समझ में आया। अब इसको ज़रा सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा d1 स्क्वायर माइनस d1 प्लस 2 इंटू वाई बराबर z e की पावर z। तो इसको और सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा d1 स्क्वायर माइनस 2d1 प्लस 2 इंटू वाई बराबर z e की पावर z हो गया, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। अब तो इसको वही सॉल्व करना है, पहले हम क्या निकालेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी आपकी m1 स्क्वायर माइनस 2m1 प्लस 2 बराबर 0। जिसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है पहले पुराने वाले वीडियोस देख कर आओ। m1 स्क्वायर माइनस 2m1 प्लस 2 बराबर 0 हो गया। अब इसके फैक्टर करो, इसके आप फैक्टर करोगे तो दराचार्य फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल रही हूँ मैं, ये हो जाएगा m1 बराबर 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 4 माइनस 8 अपॉन 2। ठीक है, सॉल्व करो इसको, तो ये क्या हो जाएगा m1 इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 4 माइनस 8 4, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा अपॉन 2, 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस माइनस आयोटा, यानी कि आपके पास m1 की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब हमारा ये होता है a प्लस आयोटा बी है माइनस आयोटा बी, कैसे निकालते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला याद आ रहा है, फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं, क्या होता है y बराबर इस कंडीशन में e की पावर अल्फ़ा x, अगर x की टर्म में, लेकिन अगर आपका जो q है, ज़रा एक चीज़ और देखो, ये कब होता है x कब लिखते हैं जब आपका q x का फंक्शन होता है। यहाँ पर जो आपका q है वो किसका फंक्शन है z का फंक्शन है, तो x की जगह क्या लिखेंगे z फाइंड करेंगे, z लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा z c1 कॉस बीटा z प्लस c2 साइन बीटा z, याद आया। तो अब इसको पुट कर दो, तो ये आपका हो जाएगा y बराबर e की पावर अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 1, तो केवल z बचेगा, c1 बीटा की वैल्यू भी 1 ही है, तो cos z प्लस c2 साइन z। ये हमारे पास क्या निकल कर आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल कर आ गया। क्या ये आंसर है, अभी नहीं, अभी हमें क्या भी फाइंड करना है पर्टिकुलर इंटीग्रल भी फाइंड करना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू क्यू। तो क्या है हमारा 1 अपॉन एफ ऑफ डी, एफ ऑफ डी है हमारा d1 स्क्वायर माइनस 2d1 प्लस 2 और q है z e की पावर z। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा क्या 1 अपॉन
d1 स्क्वायर माइनस 2d1 प्लस 2 इंटू जेड ई की पावर जेड। अब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए आपके तुरंत। लिखते हैं यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला, 1/f ऑफ डी एक्स ई की पावर एक्स। क्या होता है इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल, ई की पावर एक्स ई की पावर अल्फ़ा एक्स होता है। तो ई की पावर अल्फ़ा एक्स इधर आ जाता है और ये क्या हो जाता है 1/f ऑफ डी प्लस अल्फ़ा इंटू एक्स। ऐसे सॉल्व करते हैं इसको, तो बस अब सॉल्व कर दो। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/, ये ई की पावर जेड तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 1/, तो d1 की जगह क्या आ गया d1 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2d1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू यहाँ पे z बचेगा केवल। सॉल्व करो अब इसको, तो ये क्या आएगा e की पावर z 1/, ये हो जाएगा d1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2d1 माइनस 2d1 माइनस 2 प्लस 2 इंटू z। तो ये क्या हो जाएगा e की पावर z 1/, 2d1 से 2d1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या बचेगा d1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू z। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज़ करके। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, e की पावर z इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस d1 स्क्वायर की पावर -1 इंटू z। जिसको ये स्टेप समझ में नहीं आ रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले पुराने वीडियोज़ को देखो, मैं उसमें क्लियरली समझा चुकी हूँ ये पर्टिकुलर इंटीग्रल वगैरह कैसे फाइंड करते हैं। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ रहे हो तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो याद करो 1 प्लस एक्स की पावर -1, क्या था इसका फॉर्मूला 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। पुट कर दो उसमें, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल बराबर क्या हो जाएगा e की पावर z 1 माइनस d1 स्क्वायर प्लस d1 की पावर 4 माइनस एंड सो ऑन इंटू z। सॉल्व करोगे तो केवल e की पावर z ही आएगा, है ना, e की पावर z इंटू z, क्योंकि d1 स्क्वायर 2 बार डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। अब जनरल सोल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन हमारा y बराबर CF प्लस PI। तो क्या हो जाएगा y बराबर, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अभी हमने फाइंड किया था, क्या आया था ज़रा देखो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा आया था e की पावर z c1 cos z प्लस c2 sin z। पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा क्या e की पावर z c1 cos z प्लस c2 sin z। यही आया था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस, और पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या निकल कर आया था z e की पावर z। अब वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू पुट करने में हमने क्या माना था y बराबर x बराबर तो माना था हमने e की पावर z, तो हमारा क्या हो गया था log x बराबर z हो गया था। वैल्यू पुट करो, e की पावर z की जगह क्या आ जाएगा x आ जाएगा। बस इसका ध्यान रखना, यहीं पे आंसर मत छोड़ देना, क्योंकि ये z हमारे क्वेश्चन में नहीं था, हमने माना था तो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो ये x c1 cos z की जगह क्या आएगा log x प्लस c2 sin log x, ये हो गया प्लस z की वैल्यू e की पावर z का क्या है x, और x की जगह आ जाएगा log x। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं अब एक और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 1/x dy अपॉन dx बराबर 12 log x अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दे रखा है। तो पहले अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसके अंदर ये जो एक्स स्क्वायर है इसको वहाँ ले जाती हूँ मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर
d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो केवल एक्स बचेगा, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 12 लॉग एक्स। अब वही जो हम लेट करते हैं उसको वैल्यू पुट करो, क्या मानते हैं हम यहाँ पर, x बराबर e की पावर z, तो z बराबर क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, और x डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह क्या आएगा, d1y, और एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा, d1 इंटू d1 माइनस 1 इंटू वाई, पुट कर दो वैल्यू, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d1 माइनस 1 इंटू वाई प्लस d1y इज इक्वल टू 12 log x। कोई दिक्कत यहाँ तक में किसी को, y कॉमन ले लो तो ये आपका हो जाएगा d1 इंटू d1 माइनस 1 प्लस d1 इंटू वाई बराबर 12 log x। ये हो गया। अब इसके बाद इसको सॉल्व करो तो ये अंदर हो जाएगा d1 स्क्वायर माइनस d1 प्लस d1 इंटू वाई बराबर 12 log x। तो d1 से d1 कैंसिल, ये आपका आ गया d1 स्क्वायर इंटू वाई बराबर 12 log x। अच्छा एक चीज़ मैं भूल गई हूँ इसमें, क्या, ये log x जो था, log x की जगह हम सीधे सीधे क्या रख सकते हैं, z ही पुट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पुट कर देती हूँ, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे, तो उसकी इसमें नीड ही नहीं है, क्योंकि ये आपका पूरा फंक्शन नहीं आ रहा ना, केवल d1 स्क्वायर आ रहा है, तो सिंपल मैं इस इक्वेशन को 2 बार केवल इंटीग्रेट कर दूँ तो ही मेरा आंसर आ जाएगा। तो इतना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। समझ रहे हो बात को, अगर d1 स्क्वायर प्लस 1 या प्लस 2 ऐसे कुछ आ रहा होता तब तो हमें फाइंड करना पड़ता पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्योंकि वो इतना सॉल्व नहीं हो पा रहा था। लेकिन इसमें तो अगर मैं 2 बार पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दूँ तो ही मेरा आंसर आ जाएगा। तो करते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, d1 स्क्वायर वाई, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, d1y इज इक्वल टू 12, z का इंटीग्रेशन z स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक इंटीग्रेटिव कांस्टेंट आएगा, ठीक है। अब अगेन इंटीग्रेट बोथ साइड, दोबारा से इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या, यहाँ पे क्या बचेगा, y बचेगा, 12 अपॉन 2, z स्क्वायर का करोगे तो क्या होगा, z क्यूब अपॉन 3, यही आएगा, प्लस c1 का करेंगे तो c1z, अब इसमें एक और कांस्टेंट आ जाएगा c2 दूसरे इंटीग्रेशन का, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा क्या, 2 6 जा 12, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 2z क्यूब प्लस c1z प्लस c2। अब बस वैल्यू पुट कर दो, y बराबर 2, z क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, log x का होल क्यूब, क्यों, क्योंकि आपने क्या माना था, x बराबर e की पावर z, तो z बराबर क्या आया था, log x आया था ना, तो z की जगह log x पुट कर दिया, प्लस c1 log x प्लस c2, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो अब आगे एक मेथड और समझते हैं हमारा, नेक्स्ट, x की पावर n dny अपॉन dxn प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 dn माइनस 1 y अपॉन dxn माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 dn माइनस 2y अपॉन dxn माइनस 2 प्लस a_n_y बराबर x। ये आपको कोई कॉची यूलर इक्वेशन दे रखी है। अब इसमें मान लीजिए लेट जो आपको x दे रखा है वो x की पावर m इस फॉर्म में है, ठीक है। देन कन्वर्ट ओनली LHS in
टर्म्स ऑफ z by using d1 is equal to d upon dz but does not change RHS x बराबर x की पावर m जो इस फॉर्म में है इन टर्म्स ऑफ z मतलब इसमें क्या कह रहा है कि अगर आपका जो यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, उसमें जो आपका कैपिटल एक्स होता है वो क्या होता है, एक्स का फंक्शन होता है। और अगर वो एक्स का फंक्शन इस फॉर्म में है, एक्स की पावर एम की फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, केवल LHS को D1 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, RHS को नहीं करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सॉल्व कैसे करेंगे उसको, आगे स्टेप लिखो, फॉर दिस special case we use the following फॉर्मूला। क्या होगा फॉर्मूला, 1/f of d1 x की पावर m इज इक्वल टू 1/f of m x की पावर m। और यहाँ पर f of m जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब क्या हो जाएगा कि आप x की पावर m को, मतलब जो सामने वाला x RHS में x होता है, हम वहाँ पे भी तो e की पावर z वाली वैल्यू पुट कर देते हैं ना, तो हम उस जगह पे वैल्यू पुट नहीं करेंगे। और जब पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे तब ये केस बनेगा कि 1/f of d1 इंटू एक्स की पावर m, तो इसका फॉर्मूला होगा 1/f of m, यानी कि ये जो पावर होगी x की उसको d की जगह पुट कर देंगे, जो d1 आ रहा होगा हमारे यहाँ पे, तो f of m फाइंड करेंगे, तो इस फॉर्मूला से फिर हम उसको सॉल्व कर देंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा आ जाएगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन है x² d2y अपॉन dx² माइनस 4x dy अपॉन dx प्लस 6y इज इक्वल टू x। तो अब देखो ये वही फॉर्म बन रही है कि आपका जो कैपिटल x है वो x की पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना। तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो पहले हम क्या पुट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू e की पावर z, तो z बराबर क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। और क्या मान के चलेंगे, x dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा, d1y, और x² d2y अपॉन dx² बराबर क्या हो जाएगा, d1 माइनस 1 इंटू वाई, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 बिकम्स क्या हो जाएगी, x² d2y अपॉन dx² की जगह आ जाएगा d1 इंटू d1 माइनस 1, d1 इंटू d1 माइनस 1 इंटू वाई माइनस 4 ऐसे ही आ गया, x dy अपॉन dx की जगह क्या आ जाएगा, d1y, तो 4d1y प्लस 6y इज इक्वल टू x, इसको x ही रहने देंगे, e की पावर z नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो तो उसमें से y कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, d1 इंटू d1 माइनस 1 माइनस 4d1 प्लस 6 इज इक्वल टू x। फिर इसको सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, d1² माइनस d1 माइनस 4d1 प्लस 6 इंटू वाई बराबर x हो गया ये, ठीक है। फिर उसके बाद इसको और सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, d1² माइनस 5d1 प्लस 6 इंटू वाई बराबर x। यहाँ तक में किसी को कोई भी दिक्कत, अभी आपका क्या बन गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बन गया। तो अब वही ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करो, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, m² माइनस 5m प्लस 6 बराबर 0। इसके फैक्टर करो तो ये हो जाएंगे m² माइनस 2m माइनस 3m प्लस 6 बराबर 0।
यहाँ से m कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा m-2, और यहाँ से -3 कॉमन आ जाएगा तो ये भी हो जाएगा m-2 बराबर 0। m-2 m-3 बराबर 0। तो m बराबर क्या आ गया 2 और 3। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू c1 e⁻2z प्लस c2 e⁻3z। अब इसमें गलती ये हो सकती है कि आप e⁻2x मत लिख देना, है ना, क्योंकि हमारा जो अब z की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है ना हमने d को, तो d जिस फॉर्म में होता है d बराबर क्या है हमारा यहाँ पर अब d1 का ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व किया है हमने, और d1 बराबर d/dz है। तो ये जो x की जगह सब जगह क्या आ जाएगा z आ जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे तो पर्टिकुलर इंटीग्रल बराबर क्या होता है 1/f(d1) इंटू क्यू। तो 1/f(d1) की वैल्यू क्या है हमारे पास d1² - 5d1 + 6 क्या है d1² - 5d1 + 6 इंटू क्यू की वैल्यू x है। अब वही फॉर्मूला पुट करेंगे, यहाँ पर x की पावर क्या है 1, तो जहाँ पर d1 आ रहा है वहाँ पर 1 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/1² - 5 इंटू 1 + 6 इंटू x, यानी कि ये हो जाएगा क्या 1/1 - 5 + 6 इंटू x, तो ये हो गया 1/2x। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया हमारे पास। अब जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर देंगे। जनरल solution will be y is equal to complementary factor plus particular integral। तो y बराबर कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या निकल कर आया हमारा c1 e⁻2z प्लस c2 e⁻3z। तो ये हो जाएगा c1 e⁻2z 2z प्लस c2 e⁻3z प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है 1/2x। अब ज़रा देखो हमने x बराबर क्या माना था e⁻z माना था, x बराबर e⁻z माना था, तो e⁻2z का मतलब क्या हो जाएगा e⁻z का स्क्वायर, यानी कि x² हो गया, और e⁻3z को क्या लिख सकते हैं x³। तो वैल्यू पुट कर दो तो ये y बराबर हो जाएगा c1, या जैसे नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं पूरा खोल देती हूँ, ये e⁻2z को e⁻z का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस c2, e⁻3z को e⁻z का होल क्यूब लिख सकते हैं, बात एक ही है, प्लस 1/2x। अब e⁻z की जगह x पुट कर दो तो ये हो जाएगा c1x² प्लस c2x³ प्लस 1/2x। तो अभी हमारा क्या हो गया आंसर। समझ में आया, क्लियर हुआ। नेक्स्ट अब उसके बाद एक फॉर्मूला और है जो उसमें होता है, उसको और लिखो ज़रा। ये तो हो गया कौन सा, अगर x की पावर m में, अगर जो आपका x का जो फंक्शन है वो x की पावर m इस टाइप से आ रहा है। अब एक चीज़ और लिखिए n अल्टरनेट मेथड फॉर गेटिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ Cauchy Euler equation without changing the RHS in terms of Z। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला याद रखना है क्या, देन रिमेंबर दिस फॉर्मूला। अगर x की टर्म बन रही है x की पावर m में, तब तो हम वही पहले वाला यूज़ करेंगे, d1 की जगह m पुट कर देंगे। लेकिन अगर x की पावर m टर्म नहीं बन रही है और हम RHS को भी d1 की फॉर्म में नहीं लिखना चाहते, तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है क्या, 1/d1 माइनस अल्फ़ा इंटू f(x) बराबर होगा x की पावर अल्फ़ा इंटीग्रेशन x की पावर माइनस अल्फ़ा -1 f(x) dx। अगर d1 माइनस अल्फ़ा है तो
और अगर 1/d1 प्लस अल्फ़ा है तो ये हो जाएगा x की पावर माइनस अल्फ़ा इंटीग्रेशन x की पावर अल्फ़ा माइनस 1 f(x) dx। ठीक है, मतलब क्या है, सिंपल सी चीज़ ये है कि अगर जो आपकी जो ये कॉशी यूलर इक्वेशन होती है, कॉशी यूलर इक्वेशन की RHS क्या होती है, कैपिटल X, जो कि हमने क्या बोला, ये f(x) होता है, x का कोई ना कोई फंक्शन होता है। अब अगर ये जो x का फंक्शन है ये x की पावर m की फॉर्म में है, तब तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि 1/f(d), 1 इंटू एक्स की पावर m, ये बराबर होगा 1/f(m) इंटू एक्स की पावर m की। ठीक है, लेकिन अगर ये x की पावर m नहीं है, इसके अलावा कोई अदर फंक्शन है, जैसे sin x हो गया, x sin x हो गया, कोई और अदर फंक्शन हो गया, x की पावर m फॉर्म नहीं बन रही है, तब हम ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारा डेरिवेटिव फैक्टर इस फॉर्म में आ रहा है d1 माइनस अल्फ़ा d1 प्लस अल्फ़ा, तो हम ये वाला फॉर्मूला पुट करके पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको अच्छे से याद रखना, नोट डाउन कर लो। जैसे अब इस टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 4x dy अपॉन dx प्लस 2y इज इक्वल टू x प्लस साइन x, ये दे रखा है। ठीक है, तो अब इसमें देखो ये जो फंक्शन है ये x की पावर m की फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको उसी तरह से सॉल्व करेंगे, केवल LHS को d1 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, RHS को ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, तो देखो पहले लेट क्या मानते हैं, x इज इक्वल टू ई की पावर z, तो z बराबर क्या हो जाएगा log x, और आपका x dy अपॉन dx बराबर क्या होता है d1 और x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर क्या होता है d1 इंटू d1 माइनस 1 इंटू वाई। तो पुट करते हैं, तो आपका इक्वेशन वन बिकम्स, तो ये क्या हो जाएगा d1 इंटू d1 माइनस 1 इंटू वाई प्लस 4d1y प्लस 2y। RHS को ऐसे ही रहने देते हैं, मैं RHS को चेंज नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अब इसे अगर आप और सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से y कॉमन ले लो, y कॉमन आ जाएगा तो ये क्या बचेगा d1 स्क्वायर माइनस d1 प्लस 4d1 प्लस 2 इंटू वाई बराबर x प्लस साइन x। तो ये हो जाएगा d1 स्क्वायर प्लस 3d1 प्लस 2 इंटू वाई बराबर x प्लस साइन x। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करो, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 बराबर 0, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ से m कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा m प्लस 2 प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, ये भी हो जाएगा m प्लस 2 बराबर 0, तो इसके फैक्टर क्या बन गए, फैक्टर हो गए इसके m प्लस 1 इंटू m प्लस 2 बराबर 0, तो m बराबर आ गया -1 और -2, तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू c1 e की पावर माइनस z प्लस c2 e की पावर माइनस 2z, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन गया। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या होता है फॉर्मूला, 1/f(d1) इंटू क्यू, तो वैल्यू पुट करो, क्या हो जाएगा 1/f(d1), f(d1) की वैल्यू क्या है d1 स्क्वायर प्लस 3d1 प्लस 2, क्या है d1 स्क्वायर प्लस 3d1 प्लस 2 इंटू क्यू की वैल्यू क्या थी हमारे पास x प्लस साइन x, ये दे रखा था। अब इसके फैक्टर कर दो तो ये हो जाएगा 1/, ये फैक्टर बनेंगे इसके d1 प्लस 1 इंटू d1 प्लस 2, अभी ऑक्सिलरी इक्वेशन के करे थे भाई x प्लस साइन x, तो अब हम इसे उसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, पहले मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ उसका अलग अलग, तो ये हो जाएगा 1/d1 प्लस 1 इंटू d1
प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1/d1 प्लस 1 इंटू d1 प्लस 2 इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब मैं वही फॉर्मूला पुट करूँगी। एक बार और मैं फॉर्मूले को लिख देती हूँ। क्या था हमारा, 1/d प्लस अल्फ़ा प्लस, या तो मैं केवल प्लस वाला ही लिख रही हूँ, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या था, एक्स की पावर माइनस अल्फ़ा इंटीग्रेशन एक्स की पावर अल्फ़ा माइनस 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यही था। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा ये। मैं पहले 1/d1 प्लस 2 को बाहर ही रख रही हूँ। मैं पहले किसको सॉल्व कर रही हूँ, 1/d1 प्लस 1 इंटू एक्स। सिमिलरली इसमें भी 1/d1 प्लस 2 को अभी बाहर ही रखते हैं। पहले सॉल्व करते हैं 1/d1 प्लस 1 इंटू साइन एक्स को। अब फॉर्मूले से वैल्यू पुट करोगे तो 1/d1 प्लस 2, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब इसको करोगे तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 1, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर माइनस 1 इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1 माइनस 1 एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स डी एक्स, यही बनेगा। प्लस 1 ये d1 प्लस 2 अलग हो गया, और ये इधर क्या आएगा, एक्स की पावर माइनस 1 इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1 माइनस 1 इंटू साइन एक्स डी एक्स, यही आएगा। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 1/d1 प्लस 2, 1 एक्स की पावर माइनस 1 को 1/x लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और एक्स की पावर 0 क्या होता है 1, तो यहाँ क्या बचेगा, केवल एक्स डी एक्स बचेगा। प्लस 1/d1 प्लस 2, ये 1/x हो गया। इसमें भी एक्स की पावर 0 1 हो गया, तो केवल क्या बचेगा, साइन एक्स बचेगा, साइन एक्स डी एक्स। अब इसे आगे सॉल्व करोगे तो 1/d1 प्लस 2 1/x, एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, x² प्लस 1/d1 प्लस 2 1/x ऐसे ही आ गया। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉज एक्स, ये हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो पहले, तो ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1/d1 प्लस 2 इंटू यहाँ पे क्या बचेगा, केवल x बचेगा। प्लस इसमें तो कुछ बाहर नहीं आएगा, माइनस बाहर आ सकता है केवल, तो मैं माइनस को यहाँ ले लेती हूँ, तो ये माइनस इधर हो गया। 1/d1 प्लस 2 इंटू आपके पास क्या है 1/x cos x, यही है। अब दोबारा से फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब यहाँ पर आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 2 है। क्या है अल्फ़ा की वैल्यू, 2, तो वैल्यू पुट करो तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/2। अल्फ़ा की वैल्यू 2 पुट करोगे तो हमारा फॉर्मूला क्या था, इसी वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं, कौन सा, ये जो 1/d प्लस अल्फ़ा था। ठीक है, प्लस 1 का तो कर दिया था हमने, अब प्लस 2 से करेंगे, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, एक्स की पावर माइनस अल्फ़ा यानी कि एक्स की पावर माइनस 2 इंटीग्रेशन एक्स की पावर 2 माइनस 1 इंटू एक्स डी एक्स, यही होगा। उसके बाद माइनस 1/d1 प्लस 2, इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, एक्स की पावर माइनस 2 इंटीग्रेशन एक्स की पावर 2 माइनस 1 इंटू 1/x cos x डी एक्स, यही आएगा। अब इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/2, एक्स की पावर माइनस 2 को 1/x² लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर 2 माइनस 1 एक्स इंटू एक्स क्या हो गया x² डी एक्स, माइनस 1/d1 प्लस 2, ये 1/x² हो गया। अब इसमें देखो x यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो आपका केवल क्या बचेगा cos x dx। अब इसे सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/x², x² का इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा x³ माइनस, अच्छा एक सेकेंड, मैं यहाँ से 1/d प्लस 2 हटाना भूल गई हूँ, ये तो हट जाएगा ना यहाँ से, ये मैंने लिख दिया है तो उसको हटा देना।
तो ये हो जाएगा क्या, -1/x², और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, x² से कट जाएगा तो ये बचेगा x/6 -1/x² sin x। ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी? ठीक है, अब कुछ नहीं, अब हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करो। तो लिख देंगे क्या, हेंस जनरल सॉल्यूशन विल बी y बराबर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो y बराबर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आया था हमारा, आप कॉपी में लिखा होगा, सॉल्व किया होगा, देखो ज़रा, देखो यही था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 e⁻−z प्लस c2 e⁻−2z, और पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आया था, x/6 -1/x² sin x। क्या ये आंसर है? नहीं, पहले z को हटाना पड़ेगा। तो अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, c1/e⁻z प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, c2/e⁻z का स्क्वायर प्लस x/6 -1/x² sin x। अब e⁻z की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा c1/x प्लस c2/x² प्लस x/6 -1/x² sin x। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत? नेक्स्ट अब 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए देती हूँ, वो आपको खुद करने हैं, लिखो। पहला क्वेश्चन है x² d² प्लस xd -1 इंटू y इज इक्वल टू x² e⁻2x। ठीक है, इसका आंसर है c1x प्लस c2/x प्लस e⁻2x/4 माइनस e⁻2x/8x। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है x² d² प्लस xd -1 इंटू y बराबर x² e⁻x। इसका आंसर है y इज इक्वल टू c1x प्लस c2/x प्लस e⁻x इंटू 1 माइनस x। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करने हैं। अगर इसमें से किसी में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।